मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कभी घोर विरोधी रहे सम्राट चौधरी के राज्य में वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किए जाने के बाद उनके बगल में बैठे जेडीयू सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सीट से खड़े होकर के उनकी शाबाशी दी। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले सम्राट चौधरी ने अपने आवास में पूजन अर्चन की, जबकि बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पीठ थपथपा करके शाबाशी और बधाई दी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस बजट का आकार 3,17,000 करोड़ होगा। बजट का आकार 3,16,895 करोड़ रुपए है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से आकार से करीब 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष में 2,60,000 राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य है। 2025-26 में 32,718 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जिसमें आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को 20,335 करोड़, गृह विभाग को 17,831 करोड़, ग्रामीण विकास को 16,093 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ का प्रावधान है। नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा शुरू की जाएगी। इसमें यात्री, चालक और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रशिक्षण भी महिलाएं होंगी। महिलाओं के लिए पटना में चलंत व्यायामशाला शुरू किया जाएगा। उन्होंने छठ पूजा के लिए धार्मिक पर्यटन बनाने की घोषणा की, जबकि पूर्णिया हवाई अड्डा अगले 3 महीने में शुरू करने की बात कही। महिला सिपाहियों के लिए थाने के आसपास आवास की व्यवस्था करने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार ने सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का प्रावधान किया। बिहार में एमएसपी पर अरहर, मूंग, उड़द दाल को खरीदने का काम किया जाएगा। सभी अनुमंडल और प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने का प्रावधान है, जबकि सुधा की तर्ज पर सभी प्रखंडों में तरकारी सुविधा आउटलेट खोलने की भी घोषणा की गई। महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाए, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला हो। राज्य के सभी प्रमुख नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंड के रूप में राज्य सरकार 25 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा, जो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। पर्व त्यौहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए। अभी भारत की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था है उसकी सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, बीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था वहाँ करेगी कि छोटे विमान वहाँ से उड़ने का काम कर सके और पूरी तरह हवाई संपर्क से ये सारे शहर को हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं,
भारत सरकार ने हमें ज़मीन भी उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे। बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाए। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं। इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सकेगा, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा और यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की है। नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो 2005-6 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा था। फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। यह प्रमुख था, और भी विस्तार से आपको हम लोगों ने अपना पूरा बजट का कॉपी उपलब्ध कराया है। जो